विवेक और श्रद्धा की शादी को कुछ ही दिन हुए थे और आज दोनों अपने हनीमून के लिए होटल में जा रहे थे। विवेक, अभी होटल कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं, बस यहाँ से 56 किलोमीटर दूर है। इतनी दूर? बस हम दोनों सही टाइम पर पहुँच जाएं। मौसम बहुत ही ख़राब है, कहीं बारिश शुरू ना हो जाए। श्रद्धा के कहते ही जोर की बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। कुछ और ही बोल देती, वो भी सच हो जाता। देखो ना, तुमने अभी कहा ही था कि बारिश शुरू हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, मौसम तो पहले से ही खराब था। कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि बारिश होने वाली है। दोनों हंसी मजाक करते हुए आराम से उस होटल की तरफ बढ़ रहे थे जहां विवेक ने उनके लिए रूम बुक किया था। लेकिन बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी और अचानक पेट्रोल भी एंडिंग पर नज़र आने लगा। हे भगवान, ये फ्यूज इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो रहा है? तुमने चलने से पहले चेक नहीं किया था क्या? हाँ, मैंने किया था यार, लेकिन अब ये ख़त्म होने वाला है। विवेक ये देखकर हैरान था कि जब टैंक फुल करवाया था तो टैंक अचानक कैसे खाली हो रहा है। बस 5 मिनट और चलने के बाद उसकी कार रुक गई। क्या हुआ? फ्यूज खत्म हो गया। अब हम होटल कैसे पहुँचेंगे? अरे देखो, सामने भी एक होटल नज़र आ रहा है। श्रद्धा ने उस गेट की तरफ इशारा किया जो कि कुछ ही कदम की दूरी पर नज़र आ रहा था। होटल का नाम पढ़ते ही विवेक के चेहरे पर डर सा दिखने लगा। हाँ देखो ना, कितना अच्छा होटल है। आज रात यहीं रुक जाते हैं, सुबह यहाँ से चेकआउट कर लेंगे। विवेक पता नहीं होटल में जाने से क्यों कतरा रहा था, लेकिन श्रद्धा के आगे उसकी कहाँ चलने वाली थी और वैसे भी उसके पास वहाँ रुकने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। दोनों कार से उतरे और पानी से बचते हुए उस होटल के अंदर गए। रिसेप्शन से उन्हें रूम नंबर 108 की चाबी मिली। कोई और रूम नहीं है, ये 108 ही क्यों दे रहे हैं? अरे क्या हो गया? तुमको रूम नंबर 108 है तो इसमें इतनी घबराने वाली क्या बात है? विवेक डर रहा था। तभी श्रद्धा रिसेप्शन से चाबी ले ली और दोनों रूम नंबर 108 में पहुँचे। आओ, रूम तो काफ़ी अच्छा है, बस अब कुछ खाने को ऑर्डर कर देती हूँ, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। ये कहते हुए श्रद्धा ने रिसीवर उठाया और रूम सर्विस को ऑर्डर दिया। उन्होंने श्रद्धा को मेनू बताया, श्रद्धा ने ऑर्डर दे दिया। फिर दोनों बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद डोर बेल बजी और श्रद्धा ने उठकर दरवाज़ा खोला। रूम सर्विस बॉय ने जैसे ही विवेक को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सर, आप अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। हमको पता नहीं है कि उस रात के बाद से मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। सुनकर विवेक चौंक गया और श्रद्धा भी हैरान रह गई। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कहकर उसने विवेक से पूछा, ये क्या बोल रहा है? क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुके हो? विवेक बोलता है, नहीं, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। विवेक ने सर्विस बॉय से कहा कि तुमको कोई गलतफहमी हुई है। सर्विस बॉय ने कहा, नहीं सर, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं आपको पहचान गया हूँ। विवेक ने उसकी बात को वहीं काट कर उसे डांटते हुए कहा, तुम खाना देकर यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं अभी मैनेजर से कहकर तुम्हारी याददाश्त ठीक करवा दूँगा। ये सुनकर वो डर गया और खाने की ट्रॉली उनके पास छोड़कर चला गया। श्रद्धा को ये बात बहुत ही अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने विवेक से कोई सवाल नहीं किया और दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। सर्विस बॉय वहाँ से निकलकर कॉरिडोर से जा रहा था। तभी उसको किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी।
आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था। ये सुनकर वो डर गया और पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सर्विस बॉय बोला, अब वो यहाँ आ चुका है, तुम अब मुझे डराना छोड़ दो। भूत बोला, तेरे जिंदा रहने से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तू उसको यहाँ लेकर नहीं आया, मैंने ही उसको यहाँ रोकने के लिए मजबूर किया। अब तेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं। ऐसा कहकर उसके सामने आ गई। ये लड़की बहुत ही डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें पीली और चेहरा नीला लग रहा था। वो चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल वो लड़की उसका गला पकड़ लिया और उसे ज़मीन से ऊपर उठा दिया और उसके पैर हवा में छटपटा रहे थे और सांसें खींच रही थी। तभी एक झटके के साथ उस लड़की ने उसकी गर्दन घुमाई और धड़ से अलग कर दी। श्रद्धा कहती है, खाना तो बहुत ही टेस्टी था, मैं ज़रा वॉशरूम होकर आती हूँ। ये कहकर श्रद्धा उठी और वॉशरूम में चली गई। विवेक मोबाइल निकालकर उस होटल में कॉल करने लगा जहाँ उसने रूम बुक किया था। विवेक कहता है, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं है, आज ये मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। श्रद्धा कहती है, क्या हुआ विवेक, तुम इतना परेशान दिख रहे हो। ये सुनकर विवेक ने श्रद्धा की तरफ देखा और उसको देखता ही रह गया। उसने रेड कलर का टॉप और शर्ट पहनी हुई थी। श्रद्धा उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। विवेक बोला, आज तुम तो बहुत ही अलग दिख रही हो। सुनकर वो उसके करीब आई और उसको गले लगा लिया। विवेक, तुम किससे बात कर रहे हो, किसी का कॉल आया था क्या? श्रद्धा की ये आवाज़ बाथरूम से आ रही थी, जिसे सुनकर विवेक हक्का बक्का सा रह गया। अगर श्रद्धा बाथरूम में है तो ये कौन है? ये कहकर वो अलग हो गया। वो लड़की श्रद्धा नहीं बल्कि वही भूत वाली लड़की थी जिसने कुछ देर पहले वेटर को मारा था। उसका भयानक रूप देखकर विवेक डर गया और चिल्ला उठा। उसकी चीख सुनकर श्रद्धा वॉशरूम से बाहर निकली और उसको देखकर वो भी डर गई। मैं कौन हूँ और तुम्हें मारना क्यों चाहती हूँ? अपनी बीवी को बता, वरना अभी के अभी तुझे ख़त्म कर दूँगी। विवेक बोला, बताता हूँ, मुझे छोड़ दो नेहा। ये क्या कह रही हो? विवेक, ये कौन है? विवेक बोलता है, ये मेरी सिक्योरिटी थी। नेहा पिछले साल में इसके साथ बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली जा रहा था। हम एक रात यहाँ रुके थे, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। श्रद्धा बोलती है, कैसी गलती, बताओ। विवेक बोलता है, मैं अपने रूम सर्विस बॉय को पैसे देकर उसे शराब मंगवाई और फिर रात के टाइम नशे के हालत में मैंने। श्रद्धा बोलती है, फिर क्या हुआ? तुम बहुत घटिया इंसान हो। विवेक बोलता है, सुबह जब मेरी आँख खुली तो ये मेरे बेड पर बैठी रो रही थी। इसने मुझे बताया रात में क्या हुआ था। ये भी कहा जितना चाहे पैसा ले लो, लेकिन इस बात को यहीं दबा दो। लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी, बल्कि कहीं मुझको इससे शादी करनी पड़ेगी। ये मेरे ही सामने पुलिस को कॉल कर रही थी। तभी नेहा की आत्मा ने ट्रॉली पर से चाकू उठाया और फिर उसके गर्दन पर रख कर बोली, आगे बता क्या हुआ था। विवेक बोलता है, यह मेरे ही सामने पुलिस को कॉल कर रही थी। इससे मोबाइल छीनने के चक्कर में इसका सर टेबल से टकराया और इसके सर पर बहुत चोट आई और यह बेहोश हो गई थी। खून तब भी बहुत तेज़ी से बह रहा था। मैंने सोचा मैं इसे बचा लिया तो होश में आते ही ये मुझे पुलिस केस में फंसा देगी, इसलिए मैंने इसको मरने दिया और फिर रूम सर्विस बॉय को और पैसा देकर इसकी लाश को ठिकाने लगा दिया।
श्रद्धा कहती है, मुझे तुम पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसे इंसान से प्यार किया और शादी की। नेहा कहती है, सुन लिया तूने, अब तेरा भी समय आ गया है। ये कहकर नेहा की आत्मा ने हाथ में पकड़े चाकू से एक नहीं बल्कि कई बार विवेक के पेट में भोंक दिया। फिर वही चाकू उसके गले पे फिर कर उसको ख़त्म कर दिया। मरने वाला इंसान श्रद्धा का पति था, लेकिन फिर भी श्रद्धा के चेहरे पर पति के खोने का गम नज़र नहीं आ रहा था। नेहा की आत्मा ने श्रद्धा की तरफ देखा तो श्रद्धा बोली, नेहा, मैं तुम्हारी मौत की सच्चाई सबके सामने लेकर आऊँगी, ताकि जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। नेहा कहती है, ऐसा अब होगा ही नहीं। आगे से अब कोई भी लड़का किसी की ज़िंदगी ख़राब करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। उसकी ख्वाहिश पूरी करने में वापस ज़रूर आऊँगी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो अगर आपको हॉरर स्टोरी देखना या सुनना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। भूत बोला, सर, मैंने आपका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया है। आज वो दिन आ ही गया। इतना कहकर उसने विवेक का हाथ पकड़ा और उसको झटका देकर तोड़ दिया और उसकी गर्दन पकड़ी और उसको हवा में ऊपर उठा दिया। उसने ट्रॉली पर रखा हुआ कांटा उठाया और विवेक के गर्दन पर खचाखच मारने लगी। विवेक चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसके गले से खून निकलने लगा। वो भूत बोला,